समरकंद व बुखारा की खूनी सरगुज़श्त। किस्त नंबर 4। रूसी तुर्कस्तान के मुहाजिर आज़म हाशमी की रुदाद अलम। करशी से मैं गज़ार पहुंचा और गज़ार से शहर सब्ज़। ये एक छोटा सा खूबसूरत शहर है, चारों तरफ फसील है। करशी से तकरीबन 32 कोस के फासले पर है। रेलवे स्टेशन से शहर के मरकज़ी दरवाजे का फासला तकरीबन 7 मील है। मैंने फसील से मुल्हिका एक बड़ी मस्जिद में क़याम किया। मस्जिद क्या थी, एक बहुत बड़ी सराय थी। सेन में एक छोटी सी नहर गुजरती थी। एक तरफ अजीमुशान हमाम थे, दूसरी तरफ बागीचा। नहर के दोनों किनारों पर हरे भरे दरख्त लगे हुए थे। बागीचे के साथ एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें तकरीबन 500 अफराद बैठ सकते थे। मस्जिद के दोनों तरफ हुजरे थे। मुख्तसर ये कि मस्जिद बड़ी दिलकश और हसीन थी। स्टेशन से शहर तक का सफ़र टांगे में किया। अड्डे पर पहुंचा तो एक नस्वार फरोश से हज़रत फुकंदी यानी मामू जान का पता दरियाफ्त किया। उसने एक भरपूर नज़र डाली, तांगे वाले को किराया अदा किया और मेरा सामान उठाकर अपनी दुकान के बाला खाने में ले आया। मुझे बिठाया और ख़ुद कीक माक चाय बनवा लाया। तुर्कस्तानी अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तवाज़ो कीक माक चाय से करते हैं। ये चाय 1 पाव दूध, निस्फ पाव घी, निस्फ पाव बादाम पिस्ता और अखरोट वगैरह के मग़ज़, निस्फ छटांक सब्ज़ चाय और 1 गिलास पानी से बनती है और मेहमान को पराठे के साथ पेश की जाती है। चाय पी चुका तो दुकानदार ने पूछा, आप तोरा हज़रत के अजीज़ हैं? आपने कैसे अंदाज़ा किया? शक्ल सूरत और आदात व अतवार से। फुकंदी हज़रत मेरे मामू हैं। मैंने कहा, आप पहले भी कभी आए हैं? नहीं, पहले कभी आना नहीं हुआ, ना मामू हज़रत को देखा है। सीधे आ रहे रास्ते में कहीं रुक गए थे। 3 माह से ज़्यादा अरसा हुआ घर से निकला। खूकंद, समरकंद, बुखारा, गगान, करशी और गज़ार होता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। करशी से कब निकले? कल शाम। आप रात भर सोए नहीं होंगे, आराम कीजिए, जब तक मैं ना आऊँ बाहर ना निकलिए। बुरे फंसे, मैंने दिली दिल में कहा। शायद उसने मेरे चेहरे से दिल का खौफ भांप लिया। कहने लगा, शहर में कल से सुर्ख फौज गश्त कर रही है। खुकंदी हज़रत के किले पर तो भारी पहरा बिठा दिया गया है। मेरा नाम तमीर बेग है और खुकंदी हज़रत का अदना खादिम हूँ। आखिर ये सब किस लिए हुआ? मैंने पूछा। बुखारा में बहुत जुल्म हुआ। करशी में एक बहुत बड़े आलिम मुफ्ती दामिला को सुर्ख फौज ने गोली मार दी। अगरचे मुसलमान कुव्वत मुदाफ़े से बिल्कुल महरूम हो चुके हैं, फिर भी घर घर तलाशी ली जा रही है। सिर्फ सहराई और मैदानी इलाके अब तक बचे हुए हैं। यहाँ तक कि अफ़गानी आलम और पीर सैयद जलालुद्दीन है। आप उन्हें जानते हैं? मैंने बात काट कर पूछा। हाँ, वो गज़ार में रहता है। खुकंदी हज़रत से करीबी तल्लुकात हैं। हर हफ्ते आपकी ज़ियारत के लिए 25-30 दीवानगीर यानी कि अजीमुल जुस्सत देव कामत मुरीदों के साथ आता है। 2-2, 3-3 दिन तक हज़रत के लंगर खाने से बहरायाब होता है। मगर ऐसा आदमी है। दुकानदार बात करते करते चुप हो गया। कैसा आदमी है? मैंने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखने के लिए दरियाफ्त किया। तमीर बेग के माथे पर बल पड़ गए। जैसे मैंने कोई बहुत ही नागवार बात पूछ ली। फिर बोला, तोराज़ादे, इस सवाल का जवाब मैं कल दूंगा। अब हज़रत के किले की तरफ जाता हूँ, मुमकिन हुआ तो आपके आने की इत्तला कर दूंगा। ये कहकर वो चला गया। मैं तख्त पर दराज हो गया। कई दिनों का थका मांदा भी था और परेशान भी। अब जो कदरे पुरस्कून फ़ज़ा मुयस्सर आई, लेटते ही आँख लग गई। शाम के करीब तमीर बेग लौटा और मुझे झंझोड़ कर जगाया। खबर दी कि खुकंदी हज़रत को घर पर नज़रबंद कर दिया गया है। चुनांचे शहर और देहात में कोई मुसलमान काम पर नहीं गया। दुकानें बंद हैं। सुर्ख फौजी बाउले कुत्तों की तरह बाज़ारों में घूम रहे हैं। अवाम को मरूब और दहशतज़दा करने के लिए हवाई फायर कर रहे हैं। आपका वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। मैंने एक बड़ी मस्जिद में आपकी रहाइश का इंतज़ाम कर दिया है। वहाँ के इमाम और मुदर्रिस खुकंदी हज़रत के एक साथी हैं। एक बात और, वहाँ आपसे कोई आने का सबब पूछे तो कह दें मैं मुतवल्ली साहिब का गुमाश्ता हूँ और गज़ार में उनकी जो अमलाक हैं उनका मुंसरम हूँ। बाकी बातें मुझ पर छोड़ दें। बाद अज़ां पता चला कि तमीर बेग मामूजान का ख़ास आदमी था और उनकी तरफ से मस्जिद का बंदोबस्त करता था। नमाज मगरिब के बाद तमीर बेग मुझे कता मस्जिद में छोड़ आया और एक हुजरा रहने को दिया। इसी रात मस्जिद में मजलिस मुशावरत मुनक्किद हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ने तमाम बड़ी बड़ी मस्जिदों के मुतवल्लियों के नाम एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उनसे कहा था कि फ़लाँ तारीख को नमाज मगरिब के बाद से सुबह के 8 बजे तक के लिए मस्जिदें फ़िरके के हवाले कर दी जाएँ। वहाँ कोई खुसूसी प्रोग्राम करना चाहते हैं। तवील गौर व फिक्र के बाद तय पाया कि कम्युनिस्टों के इस हुक्म के खिलाफ पुलिस की मारिस्ट में शिकायत की जाए। एक एहतजाजी करारदाद भी मंजूर की गई। ये करारदाद किसी अखबार में जगह न पा सकी। पुलिस ने शिकायत पर कोई बाज़ाब्ता कार्रवाई ना की, बस बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से कह दिया कि कम्युनिस्ट अहकाम को ना शहरी स्वीकृत कर सकती है और ना ही कीमारेट। सर्कुलर जारी हुए चौथा दिन था। कम्युनिस्ट पार्टी ने नमाज मगरिब के बाद तमाम बड़ी मस्जिदों में बेअक़ व जलसे मुनक्किद किए। अहले मोहल्ला को मजबूर किया गया कि वो अपनी पर्दानशीन बहू बेटियों और बीवियों को लेकर आएँ। मुसल्ला पुलिस के सिपाही एक सुर्ख फौजी की सरकर्दगी में एक एक घर पर गए
औरतों और मर्दों को जानवरों की तरह हाँक लाए। मस्जिद के दरवाजे पर दाएं बाएं 2 कम्युनिस्ट खड़े थे। ये सब लोग बाहर से आए थे और मस्तूरात के सरों से बुरके, चादरें और दुपट्टे उतार उतार कर मस्जिद के सेन में ढेर करते जाते थे। रात के 10 बजे सब लोगों की मौजूदगी में इस ढेर को आग लगा दी गई। इसके बाद तकरीरें शुरू हुई। मुकर्रर या के बाद दीगरे पर्दे के खिलाफ आतिशी तकरीरें करते और मुंह से झाग उड़ाते रहे। एक बाशकरस्तानी यहूदी कम्युनिस्ट का तारुफ इन अल्फाज में कराया गया। ये साहिब बाशकरस्तान के निजात दहिंदा कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। एक हफ्ता गुजरा करशी से यहाँ आए हैं। उसने तकरीर करते हुए कहा, पर्दा औरतों पर मर्दों के जुल्म की निशानी है। अब औरतें आज़ाद हो गई हैं। वो दफ्तर में नौकरी कर सकेंगी। फरगाना के गयूर बाशिंदे इस हकीकत को पा चुके हैं। उनकी औरतें आज़ादी की नेमत से बहरामद हो चुकी हैं। निकाह तलाक का झंझट भी अब बाकी नहीं रहा। वो मर्दों के जुल्म से आज़ाद बड़े अमन सुकून की ज़िंदगी बस कर रही हैं। काश इस वक्त फरगाना, समरकंद या बुखारा के हालात से वाकई कोई शख्स यहाँ होता तो मेरे इस बयान की तस्दीक करता। ये दीन, खुदा, रसूल, कुरान, क़यामत, हिसाब किताब, फरिश्ते, दोज़ख और जन्नत सब ढोंग है जो रूहानियों ने ज़मींदारों और सरमायादारों से गठजोड़ करके रचाए हैं। लेनिन और स्टालिन ने मकरो फ़रेब के इस जाल को तार तार कर दिया है। इनका पैगाम तुम लोगों तक पहुंचाने और तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए पार्टी ने जलसा किया है। इसकी यावागोई नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन एक और कम्युनिस्ट तो सारी हदें फांद गया। मिंबर पर चढ़कर बिल्कुल बेलगाम हो गया। जो मुंह में आया बकता रहा। इसी दौरान मेहराब पर थूक दिया और फिर नाक सुनक दी। अचानक इसकी नज़र ताक में रखे कुरान मजीद पर पड़ी। बंदर की तरह उछला, कुरान मजीद उठाया, महज़का खेज हरकतें करता और सेने मस्जिद में पहुंचा और उसे जले हुए बुरकों और चारों चादरों की गर्म राख पर जोर से पटक दिया। फिर गला फाड़ते हुए चिल्लाया, हम शहर सब्ज़ के कम्युनिस्ट अहद करते हैं। अब हम खराफातियों को पनपने नहीं देंगे। जिस तरह हमने बुखारा, समरकंद और फरगाना में रूहानियों के मराकिज़ पर फतह पाई है और वहाँ के लोगों ने अज़ खुद रूहानियों के दजलो फरेब को पारा पारा कर दिया है, उसी तरह यहाँ भी करेंगे। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मैं उठकर इस बकवास का जवाब देना चाहता था कि तमीर बेग बोल उठा, तुम यहूदी बच्चे हो। ये मोहल्ला और मस्जिद मुसलमानों की है। इस शहर में तुम्हारे 6 माबद हैं। पहले उन्हें तो आग लगाओ ताकि पता चल जाए तुम सच्चे कम्युनिस्ट हो। तुम कहते हो फरगाना और बुखारा वगैरह के उलमा और आम मुसलमानों ने कम्युनिज्म को राजी खुशी अज खुद कबूल कर लिया है। तुम झूठ बोलते हो। मेरे दावे का शाहिद ये नौजवान खड़ा है। तमीर बेग ने मेरी तरफ इशारा किया। मैं उठकर खड़ा हो गया और पुरजोश आवाज़ में बोला, बाशकरस्तानी दोस्त ने जो कुछ कहा है उसका एक लफ्ज़ भी सही नहीं। फरगाना वगैरह के उलमा ने तो कम्युनिस्टों के इन इत्तहामात को चैलेंज किया है। इतना कहना था कि मस्जिद मैदान कारजार में तब्दील हो गई। शहर सब्ज़ के गयूर मुसलमान बदमाश कम्युनिस्टों पर टूट पड़े। फ़ौरन मलेशिया के चंद सिपाही पहुंच गए। जलसा ख़त्म होने का ऐलान किया और हुक्म दिया कि लोग अपने घरों को चले जाएं। हम लोगों के लिए हैरानकुन बात थी। सुर्ख सिपाही लोगों को खाको खून में नहलाए बगैर चले जाने की इजाज़त दे रहे थे। दरअसल हुआ यह कि कम्युनिस्टों ने जो शैतानी नाटक इस मस्जिद में खेला था वही दूसरी मस्जिदों में भी खेला। चुनांचे मुसलमान भड़क उठे। कई मस्जिदों में कम्युनिस्टों के साथ शदीद झड़पें हुई और जब सुर्ख फौज कम्युनिस्टों की मदद को पहुंची तो मुसलमानों ने इनसे हथियार छीनकर बाकायदा जंग की। इस तरह सुर्ख फौज इधर उधर उलझ कर रह गई और कम्युनिस्ट हमारी मस्जिद में उससे काम न ले सके। अगले रोज़ 12 बजे के करीब सुर्ख फौज अपनी बारकों में चली गई। मामू जान का किला भी आज़ाद हो गया। ये एक बिल्कुल खिलाफ तवक्को बात थी। दरहकीकत कम्युनिस्ट हुकूमत ने एक तजर्बा किया था। वो ये मालूम करना चाहती थी कि यहाँ के लोगों की मालूमात कहाँ तक हैं। आया वो सिर्फ कुएं के मैंडिक हैं या मुल्क में रूनमा होने वाले वाक़यात से भी बाखबर हैं। वो ये भी अंदाज़ा करना चाहती थी कि यहाँ के मुसलमानों में अपने दीन, मजहब और तहजीब की रवायात की मुदाफ़त का जज्बा अभी किस हद तक बाकी है। वो ये भी पता लगाना चाहती थी कि अवाम की अक़ीदत का मुरज्जा मरकज़ कौन है। मुसलमान अवाम और उलमा में कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं जिनसे काम लिया जा सकता है। ऐसा तजर्बा वो यके बाद दीगरे हर इलाके में कर रही थी। इस तजर्बे में गैर मारूफ और गैर अहम कम्युनिस्टों को आगे रखती और जब अवाम पर इसका सख्त रद्दअमल होता तो ऐलान कर देती कि इस वाक़े से कम्युनिस्ट हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि चंद गैर तरबियत याफ्ता अफराद की अपनी हरकत थी। चुनांचे एक आध को अवाम दुश्मन करार देकर फांसी भी दे देती ताकि अवाम कम्युनिस्ट हुकूमत की तरफ से मुतमईन हो जाए। इसके बाद वो भरपूर वार करने के लिए नए तरीक़े और हथकंडे इख्तियार करती। फौज बारकों में चली गई तो शहर को सुकून नसीब हुआ। अब मैंने तमीर बेग से खुलकर बातें की। पता चला वो मामू जान के सियासी मुशीर हैं। बुखारा, समरकंद और ताशकंद तक कई बार जा चुके हैं। रात के वाक़े का जिक्र छिड़ा तो बोले ये लोग अब कोई और तजर्बा करेंगे। फिर वो मामू जान का पता करने चले गए कि उन पर क्या गुजरी। वापस आए तो चेहरा खुशी से चमक रहा था। कहने लगे, मोहल्ले के चंद यहूदी कम्युनिस्ट लड़कों की शिकायत पर सुर्ख फौज ने उनकी हवेली की तलाशी ली। इन यहूदियों ने कहा था कि ये पीर अवाम का खून चूसता है और इन्हें फ़िरके के खिलाफ उकसाता है। तलाशी पर हजरत के कमरे में धुले हुए कपड़ों का एक जोड़ा, एक जूता, भेड़ की रंगी हुई एक खाल, एक मोटा कंबल,
ایک مٹی کی چائےدانی اور ایک تانبے کی کیتلی نکلی۔ یہ ان کا کل اثاثہ تھا۔ مہمان خانے سے صرف ایک رجسٹر ہاتھ آیا جس میں آمدنی اور مصارف کی تفصیلات درج تھیں، کتنا کہاں سے آیا، کون لایا، کس نے وصول کیا، کہاں خرچ ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ فوجی افسر پائی پائی کے حساب کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اپنے آدمیوں سمیت چپ چاپ واپس چلا گیا۔ تاہم یہ ابتدائی کارروائی ہے، دشمن کا ایک بار خالی گیا، اب وہ تورا حضرت کو پھانسنے کے لیے کوئی دوسری تدبیر کرے گا۔ ایک ہفتے کے بعد پولیس کی طرف سے منادی کرا دی گئی۔ ڈونڈی پیٹنے والا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، گزشتہ ہفتے کمیونسٹ پارٹی کے بعض خود سر افراد نے از خود بدمستی کی تھی، ان کو سزا دی گئی۔ حکومت کا ان حرکتوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ حکومت لوگوں کے دینی معاملات میں مداخلت کرنا نہیں چاہتی، البتہ اگر کسی شخص نے کمیونسٹ پارٹی کا ممبر بننا چاہا تو اس کو متعصب ملاؤں اور پیروں سے بچایا جائے گا۔ پتہ چلا کہ ڈھنڈورا ان تمام مقامات پر پیٹا گیا جہاں شہر سبز کی طرح کمیونسٹوں نے دریدہ دہنی اور یاوہ گوئی کا تجربہ کیا تھا۔ امیر بیگ نے مجھے ماموں حضرت کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے سینے سے لگایا۔ ماموں حضرت 80 برس کے تھے لیکن خاصے تنومند تھے، سرخ و سفید رنگ، سفید ریش، باروب چہرہ۔ پوچھا، تمہاری والدہ کا کیا حال ہے؟ ان کے ساتھ کون ہے؟ 3 مہینے پہلے جب میں ان کی خدمت پر تھا تو وہ زندہ تھی مگر حقوق سے محروم کر دی گئی تھی۔ میں نے عرض کیا، حقوق سے محروم وہ کیا ہوتا ہے؟ ماموں حضرت نے حیران ہو کر پوچھا، جو شخص خدا، رسول، جنت، دوزخ، یوم آخرت، آسمانی کتب اور فرشتوں پر یقین رکھتا ہے وہ روحانی کہلاتا ہے، اس کے شہری حقوق ضبط کر لیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے کفران نعمت کی سزا ہے، ماموں حضرت نے فرمایا اور خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد امیر بیگ نے فرمایا، حاجی خوقندی کو بلا لاؤ۔ حاجی خوقندی کا نام یولداش تھا، جہاں دیدہ آدمی تھا، عرب، ترکی، ایران، افغانستان، ہندوستان کے علاوہ یورپ کی سیاحت بھی کر چکا تھا، انور پاشا کے قریبی ساتھیوں میں تھا اور اب ماموں حضرت کے باغات کا دروغہ اور زمینوں کا مختار تھا۔ حاجی خوقندی آیا تو ماموں حضرت نے فرمایا، جلال الدین ایشان کو جلد لے کر آؤ۔ حاجی چلا گیا، کچھ دیر بعد کے بعد واپس آیا اور اطلاع دی کہ سید جلال الدین لنگر آتا گئے ہوئے ہیں، کل یا پرسوں آ جائیں گے۔ حاجی خوقندی کرشی سے اس روز آیا تھا، وہ مسلمانوں پر جبتا پڑی تھی، تفصیل سے بیان کی۔ اسی سے پتہ چلا کہ کرشی میں جب عالم دین کو گولی ماری گئی تھی وہ بخارا کے مشہور مفتی داملہ خالد مراد تھے اور مسجد مغاق کے خطیب انہی کے شاگرد تھے۔ اگلے روز سید جلال الدین ایشان آ گئے۔ ماموں حضرت نے فرمایا، سید آپ تو فرماتے تھے سوشلسٹوں کا مقصد صرف غریبوں سے ہمدردی، تعلیم عام کرنا، آمدنی کی مقدار مقرر کرنا، ضرورت سے زائد زمین اپنے پاس نہ رکھنا، عورتوں کے حقوق محفوظ کرنا وغیرہ ہیں، اور وہ تمام قوموں کو خود مختار آزادی کے حامی ہے۔ پیر افغانی نے کہا، ہاں جناب، اب کمیونسٹ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ ان کی وہ باتیں محض دھوکہ اور فریب تھیں۔ غزار میں نے وہی کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا جو حاجی خوقندی نے شہر سبز میں دیکھا۔ اب میں نے افغانی مستشار کی بھیجی ہوئی طویل رپورٹ پیش کی۔ پیر افغانی سے پڑھا اور فرمایا، غزار میں ہم نے بچشم خود دیکھا ہے، اب پورے ملک کے حالات کی ترجمانی ہو گئی۔ پیر افغانی حضرت سید جلال الدین ماموں حضرت سے بڑی پریشانی کے عالم میں رخصت ہوئے کہنے لگے، میں کچھ مدت کے لیے بخارا جانا چاہتا ہوں، زندہ رہا تو واپسی پر ملاقات ہوگی۔ تقریباً 1.5 مہینے کے بعد واپس آئے۔ انہوں نے صورتحال کا بنفس نفیس جائزہ لینے کے بعد بڑا لمبا دورہ کیا۔ شہر سبز سے کتاب اور کتاب سے کوہستانی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے درواز پہنچے جو دریا امو کے منبع پر واقع ہے، پھر حصار، بالیسو، لنگراتا اور غزار ہوتے ہوئے کرشی گئے۔ جس شہر اور بستی سے گزرے سوشلسٹوں کی اسلام دشمنی کی نئی داستان سنی۔ کرشی سے بخارا کا قصد کیا تو سوشلسٹ حکومت نے جانے نہ دیا، چنانچہ بخارا سے اپنے ایک معتمد ساتھی کو طلب کیا اور وہاں کے حالات سنے۔ 1.5 ماہ کے اس دورے نے پیر افغانی کی آنکھیں کھول دی۔ انہیں کمیونسٹوں نے باور کرایا تھا کہ سوشلزم یا کمیونزم محض ایک اقتصادی نظام ہے، مذہب سے انہیں کوئی دشمنی نہیں، وہ تو خلق خدا کو اقتصادی بدحالی سے نجات دلانا اور سرمایہ داری کو مٹانا چاہتے ہیں۔ سید جلال الدین ان کے اس دام فریب میں گرفتار ہو گئے۔ مرید ان سے دریافت کرتے، حضرت سوشلزم اور کمیونزم کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تو یہ جواب دیتے کہ ان کا تعلق صرف مال و دولت کی مساوی تقسیم سے ہے، مذہب سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ اب جو جگہ جگہ اپنی آنکھوں سے اسلام اور دیندار لوگوں کو حشر دیکھا تو کمیونسٹوں کی اس فریب دہی پر ان کا خون کھول اٹھا اور انہیں پتہ چلا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور سوشلزم اور کمیونزم کی ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ مارکس نظریے کے مطابق خدا و مذہب کا تصور نہ صرف لغو ہے بلکہ انسان کے حق میں افیون کا کام کرتا ہے اور اس کا کلا کما پارٹی کا اولین فریضہ ہے۔ لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ کمیونسٹ ان کی تائید و حمایت حاصل کر کے اپنے چنگل ملت اسلامیہ ترکستان کے جس میں بہت گہرے گاڑ چکے تھے۔ اب ان اپنے ملک افغانستان کی فکر دامنگیر ہوئی جہاں کمیونزم کے گماش تھے، ان کے نام پر اپنے دسیسہ کاریوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے افغانستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔
تاکہ وہاں کے مسلمانوں کو کمیونسٹوں کے جال و فریب سے آگاہ کر سکیں۔ چنانچہ ماموں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس دورے میں جو کچھ آنکھوں سے دیکھا اور لوگوں سے سنا تھا بالتفصیل بیان کیا۔ مسلمانوں کی بے چارگی اور دین اسلام کی قسم پرسی کا ذکر کرتے ان کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ کہنے لگے، حضرت ہجرت فرض عین ہو گئی ہے، آپ بھی رخت سخر باندھیں اور میرے ساتھ چلیں۔ آج تک آپ میری خاطر مدارت کرتے رہے، اب میں آپ کی خدمت کروں گا۔ ماموں حضرت نے بڑے سکون سے پیر افغانی کی باتیں سنتے رہے، پھر فرمایا، ترکستان کے علماء اور خواص فیصلہ کر چکے ہیں، وہ ہجرت نہیں کریں گے، اپنے عوام کو نہیں چھوڑیں گے اور آخر دم تک انہی کے ساتھ رہیں گے۔ پیر افغانی نے ماموں حضرت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور روتے ہوئے بولے، میں اپنی زندگی مسلمان ملکوں کو اس خطرناک فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے وقف کر دوں گا۔ سلام اللہ علیکم۔ پیر افغانی رخصت ہوئے تو فضا بڑی بوجھل اور غمناک تھی۔